Hello friends, welcome back to my channel. If you are new to this channel, please consider subscribing because this will help me a lot to do more videos like this. Your one subscribe will motivate me a lot. So let's start the video. In this video, we will be talking about mutual funds, index funds and ETF. And at the end of the video, I will be telling you guys which one I like the most and which one is the best option. So stay tuned till the end. Okay, so let's start with the mutual funds. Mutual funds इसलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पहले आए थे इंडेक्स फंड और ईटीएफ से. म्यूचुअल फंड क्या होता है? लेट्स स्टार्ट दैट. म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें डिफरेंट कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो आपको एज अ पैकेज दिए जाते हैं. Now let's talk about the pros and cons of this option. पहला बेनिफिट है convenience. Since it is a pooled investment, for example आपको 90 कंपनीज के स्टॉक्स दिए गए हैं तो आप वो वन परचेज से ले सकते हैं म्यूचुअल फंड. बट अगर आप स्टॉक्स लेते हो 90 कंपनीज के, आपको 90 टाइम्स बाय करना पड़ता है सेपरेटली, विच इज नॉट एन कन्वीनियंट ऑप्शन. सो म्यूचुअल फंड इज कन्वीनियंट. सेकंड बेनिफिट ऑफ दिस ऑप्शन इज efficient. There is no trading fee separately for the stocks in the mutual funds, so it is efficient as compared to buying stocks separately. Third benefit is diversification is required because we don't have to put all our eggs in one basket. Remember the first rule of investment? So diversification हमें provide करता है option रिड्यूस करने का रिस्क को. डाइवर्सिफिकेशन से हमारा जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आपने 2000 इन्वेस्ट किए और आपके पोर्टफोलियो मैनेजर ने डिफरेंट सेक्टर्स में आपको म्यूचुअल फंड की ऑप्शन दे रखी है. आपके पास स्टॉक्स हैं ईवी में, जेनोमिक्स में, एग्रीकल्चर, माइनिंग और भी सेक्टर्स हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर म्यूचुअल फंड मैनेजर जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये ऑप्शन. उन्होंने किस किस सेक्टर में आपके जो स्टॉक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और इससे आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट बेनिफिट विच इज ऑटो री इन्वेस्टमेंट. ऑटो री इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल है क्योंकि अगर आप वन टाइम बाय करते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम बाय करने के लिए खुद बाय करने की जरूरत नहीं है. इट विल बी ऑटोमेटिकली डन एवरी मंथ. ऑटोमेटिकली आपका ऑटो री इन्वेस्ट होता रहेगा. बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है. स्टॉक्स में आप खुद रिस्पॉन्सिबल है. जब भी आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, ऑटोमेटिक स्टॉक्स में कुछ नहीं होता है. लास्ट बेनिफिट इज द स्टॉक्स जो है म्यूचुअल फंड में, दिस इज मैनेज बाय अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर जिसको हम पोर्टफोलियो मैनेजर भी कहते हैं. नाउ लेट्स जंप टू द कॉन्स. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स? सबसे पहली डिसएडवांटेज है कि म्यूचुअल फंड की फीस बहुत ज्यादा होती है जो रेंज करती है 1% से लेके 2% तक, बिकॉज इट इज एक्टिवली मैनेज्ड बाय योर पोर्टफोलियो मैनेजर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड्स में तो $200 तो आपकी फीस ही हो जाएगी. एंड इट डजंट मैटर अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो जो है वो पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, स्टिल हैव टू पे दैट फी टू योर portfolio manager. Understanding the market is really difficult. It is not an easy task to make the right decision all the time. So as per the research, your portfolio or mutual fund manager cannot beat the market for the long run. Initial for 2-3 years, they can still try to beat the market, but in the long run, it is not easy to beat the market. Personally, I'm not a huge fan of mutual funds because of the reasons I have mentioned. But if you are, whenever you are trying to buy mutual funds, please consider MER, which is the expense ratio of the mutual funds and the history and performance of the funds, how it has performed in the past, what are the future predictions, so all those things before you consider this option. Now let's jump to the index funds. We all are fan of Warren Buffett investment strategies and Warren Buffett is fan of Jack Bogle. Jack Bogle is the guy who introduced the index funds to the market. Index fund was revolutionary change. What is index fund? Index fund is the portfolio of stocks or bonds that mimics the financial index such as S&P 500 and Dow Jones. S&P 500 क्या है? S&P 500 is Standard and Poor's 500, which is US top 500 companies listed as per market capitalization. जो भी index funds हैं, for example Vanguard and others, वो follow करते हैं S&P 500 financial index को. S&P 500 जैसे कि मैंने बताया टॉप 500 यूएस कंपनीज होती हैं इसमें. तो ये सबसे बेटर लो कॉस्ट वे है इन्वेस्ट करने का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में. आपका जो मनी है दैट
that will be divided into top 500 companies. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये Vanguard S&P 500 ETF ये मिमिक कर रहा है S&P 500 को. Product summary says invest in stocks in the S&P 500 representing 500 of the largest US companies. इसकी फी आप यहाँ देख सकते हैं 0.03%, which is a lot less than mutual fund which ranges from 1 to 2%. Now let's take a look at this chart. ये कनाडा का इंडेक्स फंड है जो S&P 500 को मिमिक करता है. तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो टॉप 10 होल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट, फेसबुक, टेस्ला, ऑल दीज टॉप 10 होल्डिंग्स ये यूएस की टॉप 10 कंपनीज हैं जिसमें आपका मनी इन्वेस्ट होगा. और उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन. जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगी उसमें आपके स्टॉक की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी. इसमें एक अनदर बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सेक्टर्स भी डिवाइडेड हैं. डिफरेंट सेक्टर्स में आपका मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. आईटी है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल्स एंड ऑल दैट. लो कॉस्ट हो गया, देन टॉप 500 कंपनीज में आपका मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. नेक्स्ट बेनिफिट हो गया, द थर्ड बेनिफिट इज ऑटो री इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड्स. इसमें भी आपको ऑटो री इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन मिलती है. नाउ द लास्ट थिंग इज all mutual funds cannot be index funds but all the index funds are mutual funds क्योंकि इसमें different companies हैं. So जो भी index fund है वो mutual fund तो होते ही हैं लेकिन सारे mutual fund index fund नहीं होते. S&P 500 में सिर्फ 500 companies हो सकती हैं. अगर कोई company better perform कर रही है और वो S&P 500 में नहीं है then it will be included in S&P 500 but it will replace the company on the 500 rank in S&P 500. So last year जैसे टेस्ला ने रिप्लेस किया था रियल एस्टेट कंपनी को. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ETF. ETF और इंडेक्स फंड में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कुछ सिमिलरिटीज हैं. लाइक इसमें भी लो कॉस्ट होता है, आपको ज़्यादा फी नहीं देनी पड़ती लाइक म्यूचुअल फंड. ETF कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट एनी टाइम. जब भी स्टॉक मार्केट ओपन होगी आप कभी भी स्टॉक्स की तरह इसको बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड आर प्राइस्ड एट द एंड ऑफ द डे एंड कैन बी डन ओनली वंस. सिर्फ एक बार ही आप इसको बाय कर सकते हो विच इज प्राइस्ड एट द एंड ऑफ द डे. सेकेंड, ETF के लिए बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है. इट्स जस्ट लाइक अ स्टॉक लाइक $50-60. ऑन द अदर हैंड फॉर म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड स्पेशली आपको $1000 से स्टार्ट करना पड़ता है और फॉर सम ऑफ द इंडेक्स फंड्स इट्स इवन $3000. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो वैनगार्ड का इंडेक्स फंड है इसमें मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है फॉर रिटायरमेंट फंड्स के लिए 1000 और 3000 है मिनिमम फॉर अदर फंड्स. सो इसकी जो अमाउंट है इंडेक्स फंड में यूजुअली आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू ETF. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच वन इज द बेस्ट. आई पर्सनली रिकमेंड इंडेक्स फंड्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. पहला रीजन ये है कि ये बहुत लो कॉस्ट होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा 0.03% अप्रॉक्सीमेटली फॉर वैनगार्ड एंड देयर विल बी डिफरेंट फी फॉर डिफरेंट इंडेक्सेस बट डेफिनेटली लेस देन म्यूचुअल फंड्स एंड ETF. नाउ द सेकेंड रीजन इज जो आपका इंडेक्स फंड होता है ये इंडेक्स को मिमिक करता है. इंडेक्स में 500 टॉप की कंपनीज होती हैं तो आपको हमेशा पता रहता है कि आपकी होल्डिंग्स क्या क्या हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में आपको हमेशा अपडेट नहीं रहता है. द थर्ड रीजन इज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन आपको लो रिस्क देती है. डाइवर्सिफिकेशन में आपकी जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया टॉप की कंपनीज में. तो अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, स्टॉक नीचे है, तो दूसरों का शेयर ऊपर होगा. सो इसमें एक बैलेंस मेंटेन रहता है. एंड द लास्ट रीजन इज ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट. इंडेक्स्ड फंड में आपके पास ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन होती है, आप वो कर सकते हैं, बट ETF में ऐसा नहीं होता है. दिस इज द रीजन आई लाइक इंडेक्स फंड्स बेटर देन ETF. So that's all friends. I hope you liked the video. If you liked the video, please like. Don't forget subscribing and please share with your friends. If you have any questions, please comment down below. I'll try my best to answer those. Thank you. Bye bye.